नमस्कार दर्शकों, RCI DRDO से आपके लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज आई है। तो आप सोच रहे होंगे कि RCI क्या है। तो RCI की फुल फॉर्म है रिसर्च सेंटर इमारत, और ये जो है DRDO का प्रीमियर लेबोरेटरी है। ठीक है, तो यहाँ से आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई आपको करना है, क्या क्या आपको इसमें फैसिलिटी मिलेगी, या कैसे कैसे आपकी चीज़ें होने वाली हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि किस कैटेगरी में आई है, ट्रेनिंग की कैटेगरी क्या है। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस है डिप्लोमा के अंडर, और ट्रेड अप्रेंटिस है ITI पास आउट, जो NCVT और SCVT एफिलिएशन आपका होना चाहिए। जिस इंस्टीट्यूशन से आपने की है वो NCVT से एफिलिएटेड हो या SCVT से एफिलिएटेड हो। अब ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसमें आपके पास BE हो या फिर BTech हो इन ECE, EEE, ECE, मैकेनिकल या केमिकल। इन पांचों में से किसी एक में आपने BE या BTech किया हुआ हो। टोटल जो सीट्स हैं इसमें वैकेंसीज हैं 40 हैं। ठीक है, और जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिलेगा। तो 15 से एबव ही आपको मिलेगा, मतलब 15,000 से एबव। और टेक्नीशियन अप्रेंटिस जो डिप्लोमा के लिए है उसमें आपके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिप्लोमा इन ECE या EEE या CSE या मैकेनिकल या केमिकल में। इसमें भी 40 आपकी वैकेंसीज हैं। फिर ट्रेड अप्रेंटिस जो है उसमें फिटर के लिए है, वेल्डर के लिए है, टर्नर के लिए है, मशीनिस्ट के लिए है, मैकेनिक डीजल के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए है, इलेक्ट्रीशियन के लिए है, एंड COPA यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए भी आपके पास अप्रेंटिस की वैकेंसी आई है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक अच्छा अनुभव होगा जिसमें आपको आगे इतनी प्रेफरेंस मिलेगी, आपके जो फ्यूचर के सक्सेस के जो डोर है ओपन हो जाएंगे आपके लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि DRDO कितना रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम बात कर रहे थे ट्रेड अप्रेंटिस की, तो इसमें आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 120 है। अब हम आगे चलते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो जो रजिस्ट्रेशन ऑफ BE, BTech या डिप्लोमा कैंडिडेट, आपको NATS पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ये आपकी वेबसाइट है, तो ये आपको डायरेक्टली मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप क्लिक करके अपनी कंप्लीट 100% प्रोफाइल बना लेना। और ITI ट्रेड अप्रेंटिस के लिए ये वाली आपकी वेबसाइट है, ये भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये मैंडेटरी है करना, ठीक है। जब आप इसे करेंगे तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। और BE, BTech के डिप्लोमा कैंडिडेट्स में अप्लाई बाय लॉगिंग इनटू ये NATS वेबसाइट बाय सेलेक्टिंग रिसर्च सेंटर फॉर्मेट एनरोलमेंट ID। ये तो जो आपका NATS की वेबसाइट है उस पर जाके आप लॉगिन करेंगे। आपको सेलेक्ट करना है उसमें रिसर्च सेंटर इमारत एनरोलमेंट ID के साथ, तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये है BE, BTech या डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। और जो ITI ट्रेड कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई अप्रेंटिसशिप इंडिया .ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट पर जाकर करेंगे, वहाँ पे लॉगिन करेंगे और अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करके टाइप करेंगे सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम विद रिसर्च सेंटर इमारत। आपको ये चीज़ उसमें डालनी है, ठीक है, और क्लिक करना है, फिर आपको अप्लाई। तो ऐसे आपको अप्लाई करना है। अब आपकी जो एज है 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। आपकी एज काउंट होगी 1 अगस्त 2024 से। फिर द रेगुलर कैंडिडेट्स हु हैव कम्प्लीटेड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड ITI ट्रेड अप्रेंटिस 2022, 2023, 2024 पोजेसिंग परसेंटेज मोर देन 60% आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। तो अब इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, जो 60% से अबव लेके आया है अपने एग्जामिनेशन में। और रेगुलर कैंडिडेट मतलब रेगुलर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। फिर हम बात करें आगे, तो लास्ट डेट है इसकी 15 अक्टूबर, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसीजर आपका मेरिट बेस पर होने वाला है, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड वाया मेल मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म कॉरेस्पॉन्डेंट इट इज एडवाइस टू चेक द बिल, ठीक है, ओके। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करें, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो आप जब चाहेंगे अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने, तो आपको अपना ओरिजिनल लेके जाने हैं साथ में, और सेल्फ अटेस्टेड उनको करके लेके जाना है, उनकी फोटोकॉपी निकाल के उन्हें सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना है। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो देख लेते हैं। तो आप लेके जाएंगे साइंड प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसको प्रिंट आउट निकालेंगे उसका, और उसे आप साइन करेंगे। फिर 10th की मार्कशीट लेके जाएंगे और उसका सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे। BE, BTech, डिप्लोमा या ITI की जो फाइनल मार्कशीट है, या अगर आपके पास प्रोविजनल, अगर आपकी अभी भी हुई है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, फिर वो लेके जाएंगे। अगर आपकी फाइनल मार्कशीट नहीं आई है तो फिर डिग्री, प्रोविजनल डिग्री, डिप्लोमा, ITI सर्टिफिकेट। तो मार्कशीट के साथ साथ आपको उन्हीं क्वालिफिकेशन की डिग्री भी लेके जानी है, ठीक है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है अगर एप्लीकेबल है। PWD सर्टिफिकेट लेके जाना है अगर एप्लीकेबल है। एनी फोटो ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी वोटर ID, कुछ भी आपको लेके जाना है जो इशूड हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें, आधार कार्ड लेके जाना है, मैंडेटरी है वो, आधार कार्ड लिए बिना नहीं जाना, लिखा हुआ है इसमें साफ साफ मैंडेटरी। कॉपी ऑफ आधार सीडेड बैंक पासबुक स्टेटमेंट, तो आपको जो अपनी वो है पासबुक उसकी लेके जानी है कॉपी। इट इज़ मैंडेटरी टू हैव आधार सीडेड लिंक्ड बैंक अकाउंट, यानी आपको अपने जो बैंक अकाउंट जो लिंक होगा आधार कार्ड से, उसकी बैंक स्टेटमेंट जो पासबुक होती है ना, उसकी फोटोकॉपी करके लेके जानी है। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवा के लेके जाना है, जो सिविल असिस्टेंट सर्जन से इशूड होना चाहिए। और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लेके जानी है।
कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ फ्रॉम ट्रेनिंग एक्सेप्ट फॉर रीज़न विच आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल। मतलब अगर स्थिति कंट्रोल से बाहर है आपकी, तभी आप इसको लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं इसको, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं किया जाएगा अप्रेंटिसशिप छोड़ने के लिए, इसकी ट्रेनिंग को छोड़ने के लिए। ओके, तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग द कैंडिडेट विल हैव टू एग्जीक्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप इन द रिस्पेक्टिव पोर्टल। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आप इसमें इंडल्ज हो जाएंगे। ठीक है, अब जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इधर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस और परमानेंट एड्रेस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देना होगा, चाहे वो प्लेस ऑफ जहाँ आप लास्ट टाइम रह रहे हैं वहाँ से आपने पुलिस वेरिफिकेशन करवाया हो, या फिर परमानेंट एड्रेस वाली जगह से आपने पुलिस वेरिफिकेशन कराया हो। दोनों में से किसी एक जगह से आपको जो है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। और अगर आप लास्ट रेजिडेंस मतलब जहाँ लास्ट टाइम रह रहे थे वहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कराएंगे तो वहाँ पर जो आपका रहने का टाइम है वो 1 साल का होना चाहिए एटलीस्ट, उससे कम का नहीं होना चाहिए, वो नहीं चलेगा। समझ गए आप? तो अब आगे चलते हैं। जो भी कैंडिडेट हायर क्वालिफिकेशन रखते हैं वो एलिजिबल नहीं है इसे अप्लाई करने के लिए। तो सिंपली आपको जितनी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है उतनी ही आप दीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं दीजिएगा अगर आपने ली भी है तो, क्योंकि फिर आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा इसके लिए। इसमें ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बात करें। अब जो भी कैंडिडेट पहले अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग ले चुके हैं या प्रेजेंट में ले रहे हैं, ठीक है, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और जिनका एक्सपीरियंस 1 साल से कम का है सिर्फ वही इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, या बिल्कुल फ्रेशर है वो एलिजिबल रहेंगे। 1 साल से ज़्यादा वाले एक्सपीरियंस भी इसमें एलिजिबल नहीं है फॉर्म भरने के लिए और ट्रेनिंग लेने के लिए। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो आपको कोई TADA इसमें नहीं दिया जाएगा, कॉल्ड ऑफ एनी स्टेट सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, अगर आप जाते हैं मतलब अपने जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ से आपको दूर जाना पड़ेगा तो आपको उसके लिए कोई TADA नहीं दिया जाएगा, बेसिकली पे ही दी जाएगी आपको। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और फ्यूचर में आपको रेगुलरली जॉब्स के अपडेट चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।